नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का अपनी इस YouTube मंच द जॉब मेकर। दोस्तों, झारखंड जी के टेस्ट का यह नेक्स्ट क्लास है। और दोस्तों, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे सिर्फ अलग ढंग से करते हैं। दोस्तों, यह शब्द मेरा नहीं है, यह सक्सेसफुल लोगों का कोट्स है। ठीक है, मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं बन चुका हूं दोस्तों, बस मैं इतना समझता हूं जो सब लोग कर रहा है हमको उससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए कि एक टॉपिक में 50 से 60 प्रश्न होता है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की संख्या मात्र 5 से 6 होता है। तो दोस्तों, उनका कलेक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बस अलग तरीका से पढ़िए, 100% नौकरी होगा। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ईसाई पादरी ने राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? किस ईसाई पादरी ने राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा दोस्तों आंसर करने के लिए, तो समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों फादर कमील बुल्के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। फादर कमील बुल्के ने राम कथा पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। सौरिया पहाड़िया बीरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? सौरिया पहाड़िया बीरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? सही जवाब है दोस्तों सूर्य, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सूर्य का पूजा करता है। दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो समझ लीजिए कि 40 मार्क्स में आप 35 नंबर ला सकते हैं। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? सही जवाब है दोस्तों कार्तिक उरांव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि? झारखंड नहर सिंचाई में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि? सही जवाब है दोस्तों पहाड़ी इलाका के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। पहाड़ी इलाका के कारण झारखंड जो है नहर सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? सही जवाब है दोस्तों जामताड़ा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। जामताड़ा में 5.56% वन क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? सही जवाब है दोस्तों लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी आपका यहां पे सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है? जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है दोस्तों क्रोमाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जोजो हाथू क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। और भाई लोग, चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की किस युवती को महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? झारखंड की किस युवती को महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों मृणालिनी अखौरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। मृणालिनी अखौरी को महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं टोटल 25 में से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर प्लांट लगा सकते हैं? किस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर प्लांट लगा सकते हैं? सही जवाब है दोस्तों पीएम कुसुम योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। पीएम कुसुम योजना के तहत किसान अपने खेत में सोलर प्लांट लगा सकते हैं। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मत्स्य उत्पादन के मामले में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? मत्स्य उत्पादन के मामले में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है दोस्तों सरायकेला खरसुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन के मामले में सरायकेला प्रथम स्थान पर है। दोस्तों 2020-21 में कुल उत्पादन कितना हुआ था? तो 19,700 टन हुआ था, याद रखिएगा। 19,700 टन हुआ था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम पोजीशन पे है सरायकेला खरसुआ, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। देशी पर्यटकों के आगमन में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देशी पर्यटकों के आगमन में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है दोस्तों 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। देशी पर्यटकों के आगमन में झारखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और विदेशी पर्यटकों के आगमन में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भाई याद रखिएगा 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, और दोस्तों ईमानदारी से डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की कौन सी जनजाति को दिया जाता है? स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की कौन सी जनजाति को दिया जाता है? सही जवाब है दोस्तों सबर जनजाति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय सबर जनजाति को दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर पठार डैश डैश चट्टानों से बना है। छोटा नागपुर पठार डैश डैश चट्टानों से बना है। सही जवाब है दोस्तों प्री कैम्बियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार प्री कैम्बियन चट्टान से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई दफा जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। कंघी कट या कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्न में से किस जनजाति की एक अनूठा परंपरा है? कंघी कट या कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्न में से किस जनजाति की एक अनूठा परंपरा है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। कंघी कट या कोम कट पेंटिंग उरांव जनजाति की एक अनूठा परंपरा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था?
सही जवाब है दोस्तों 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होती है? निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होती है? सही जवाब है दोस्तों सौरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा सौरिया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पंडिडिया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा पंडिडिया जो नृत्य है यह जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। गोनोंग किस जनजाति में बधू मूल की प्रथा के नाम से जानी जाती है? गोनोंग किस जनजाति में बधू मूल प्रथा के नाम से जानी जाती है? सही जवाब है दोस्तों हो जनजाति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा गोनोंग हो जनजाति की बधू मूल की एक प्रथा है दोस्तों, याद रखिएगा। भाई मैं टाइम पास आप लोगों के सामने नहीं करता हूं कि किसी भी टॉपिक से 50 क्वेश्चन उठा लिया आपको करा दिया। भाई मैं यह सोचता हूं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस मैं वही क्वेश्चन को आप लोगों को देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों समझिए कि पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं देता दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों अंगिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा संथाल परगना में संवाद की प्राथमिक भाषा अंगिका है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों यह प्रश्न तो बिल्कुल पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है। रांची स्थित राजभवन उद्यान अब किसके नाम से जाना जाएगा? रांची स्थित राजभवन उद्यान अब किसके नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है दोस्तों फूलो झानो। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा राजभवन उद्यान अब फूलो झानो के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है दोस्तों रामेश्वर उरांव। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा रामेश्वर उरांव के द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुरुआत किया गया है दोस्तों 14 अगस्त, याद रखिएगा 14 अगस्त 2021 ईस्वी को इसका शुभारंभ किया गया। किसको प्रखंड से इसका शुभारंभ होता है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रिमिक्स फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? रिमिक्स फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों खुट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा रिमिक्स फॉल कहां है? तो भाई खुट्टी जिला में है दोस्तों, याद रखिएगा। और भाई लोग कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, टोटल 25 में से आप कितना सही किए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले प्रशिक्षक कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले प्रशिक्षक कौन है? सही जवाब है दोस्तों संजीव कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले प्रशिक्षक कौन है? तो भाई संजीव कुमार सिंह है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, दिव्यांगजनों के विकास के लिए किस निधि का गठन झारखंड में किया गया है? दिव्यांगजनों के विकास के लिए किस निधि का गठन झारखंड में किया गया है? सही जवाब है दोस्तों विकास निधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, दिव्यांगजनों के विकास के लिए झारखंड में विकास निधि का गठन किया गया है दोस्तों। ठीक है भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।